22nd July 2022. The Hindu editorial. Welcome relief. Swagat Poon Rahat. It is not a good sign that the Supreme Court is now the sole forum to protect personal liberty. यह कोई अच्छा चिन्ह नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र फोरम है जो निजी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. There is a sense of relief among everyone who values personal liberty and free speech following the grant of interim bail to Mohammad Zubair, co-founder of the fact-checking website Alt News. एक राहत की फीलिंग है, राहत महसूस कर रहे हैं वो लोग, उन सभी लोगों के बीच में एक राहत महसूस की जा रही है जो कि पर्सनल निजी लिबर्टी को और फ्री स्पीच को मूल्यवान मानते हैं, उसको मूल्य देते हैं. जो बेल ग्रांट कर दी गई है मोहम्मद जुबैर को, जो कि फैक्ट चेक करने वाले, तथ्य को चेक करने वाला वेबसाइट था ऑल्ट न्यूज़, उसके को फाउंडर हैं. उनको बेल देने के बाद, उनको बेल प्रदान कर दिए जाने के बाद एक राहत की सेंस उन लोगों में आ गई है. वो लोग महसूस कर रहे हैं जो कि निजी लिबर्टी और फ्री स्पीच को मूल्य देते हैं. Given that multiple cases were registered for the same alleged offense, most of them based on tweets, personal liberty and freedom of expression were both under threat. अगर इस बात को सामने रखा जाए कि कई केसेस रजिस्टर किए गए थे एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही जुर्म के लिए जिसका इल्ज़ाम लगाया गया था, ज़्यादातर जो जो केसेस थे वो ट्वीट्स पर आधारित थे, यानी ट्विटर पर जो ट्वीट्स होते हैं उन पर आधारित थे. और पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम है और निजी लिबर्टी, ये दोनों ही खतरे में पड़े हुए थे. In the face of an assertive executive in times of majoritarian nationalism, it has become normal for magistrates to comply with any demand for the police to remand those brought before them to custody and to deny them bail, regardless of the merit or lack of it in those cases. जबकि एग्जीक्यूटिव, यानी देश का जो एग्जीक्यूटिव है, यानी सरकार चलाने वाले, जो कि बहुत असर्टिव हैं, यानी अपने आप को बहुत ज़ोर दे के कार्य कर रहे हैं, ऐसे समय में जब मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म, यानी कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो उनकी राष्ट्रवादिता का समय चल रहा है, तो ये एक नॉर्मल बात हो गई है कि मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो पुलिस की किसी भी मांग से कंप्लाई कर लेते हैं, यानी उसके अनुसार चलते हैं कि जब भी कोई मांग आती है कि जिन लोगों को पुलिस कोर्ट में ला रही है उनको वो कस्टडी में भेज दें और उनको बेल भी मना कर दें, भले ही उस केस में मेरिट हो या मेरिट की कमी हो या नहीं हो उन केसेस में. In the case of Mr. Zubair, it was quite palpable that he was being hounded by the police, acting on complaints manifestly motivated by communal considerations. मिस्टर जुबैर के केस में ये काफ़ी बात साफ हो गई थी कि उनके पीछे पड़ा जा रहा था पुलिस के द्वारा, जो कि ऐसी शिकायतों पर एक्ट कर रही थी जो कि प्रकट रूप में मोटिवेटेड थी कम्युनल सोच के द्वारा या सांप्रदायिक सोच विचार के द्वारा. Apart from the first FIR in Delhi based on a 2018 tweet referencing a scene in a film from the early 1980s, he has been accused of receiving foreign donations without a license to do so. जो पहली FIR दिल्ली में हुई थी, उसके अलावा जो कि आधारित थी एक 2018 के ट्वीट पे, जिस ट्वीट में एक फिल्म के सीन का रेफरेंस लिया गया था शुरू के 1980s के दशक में से,
उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने इसके अलावा देश के बाहर से डोनेशंस भी लिए हैं, जबकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था इन डोनेशंस को लेने का। Further, some obviously trivial and absurd cases of insulting religious feelings based on innocuous tweets have made it quite clear that the investigation is not so much about what he said as about how he could be harassed and hounded to the point of making him leave his vocation of fact checking and silence his voice. और इसके बाद कुछ जो बिल्कुल साफ तौर पे टुचपुंजिया टाइप के और अपने आप को ही पराजित करने वाले केसेस, जो कि धार्मिक फीलिंग्स को इंसल्ट करने वाले केसेस थे, जो कि इनॉक्वस यानी जो हार्मलेस, कोई नुकसान न कर देने वाली ट्वीट्स पे आधारित थे। ऐसे केसेस ने ये बात क्लियर कर दी है कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कुछ इस बारे में नहीं होता है, यानी अन्वेषण इस बारे में नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि अन्वेषण इस बारे में था कि कैसे उनको हैरेस किया जा सकता है, उनको परेशान किया जा सकता है, या उनके पीछे कैसे पड़ा जा सकता है उस हद तक कि वो अपना काम धंधा ही छोड़ दें तथ्यों को चेक करने का, और किस प्रकार से उनके आवाज़ को चुप कराया जा सकता है। Everyone must therefore welcome the judicial pushback from the Supreme Court in seeing through the game plan behind the registration of multiple FIRs at the instance of votaries of Hindutva. और इसलिए सबके लिए ज़रूरी है कि वो जो कोर्ट के द्वारा पीछे धक्का दिया गया है उसका स्वागत करें, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीछे धक्का दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस गेम प्लान के पार देख लिया कि जो कई एफआईआर रजिस्टर की जा रही थी उसमें एक गेम प्लान था, और ये जो एफआईआर रजिस्टर की जा रही थी ये जो हिंदुत्व को जो के पक्ष में बोलने वाले हैं, हिंदुत्व का जो पक्ष लेने वाले हैं, उनके कहने पे या उनके करवाने पे करी गई थी। The bench did not proceed to quash the various cases against Mr. Zubair, but it has ordered the clubbing of all cases and transferring the investigation to the Delhi police. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो अलग अलग केसेस थे उनको कॉश तो नहीं किया आगे जाके मिस्टर जुबैर के खिलाफ जो केसेस थे, लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है कि सारे केसेस को क्लब कर दिया, यानी एक साथ उसकी गुत्थी बना दी जाए और सबका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। As a consequence, the SIT formed by the Uttar Pradesh police to initiate a wide-ranging probe against him has been ordered to be disbanded. और इसके फलस्वरूप जो स्पेशल खास अन्वेषण टीम बनाई गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, जिससे कि एक काफ़ी विस्तृत रूप से एक प्रोब शुरुआत की जा सकती थी उनके खिलाफ, उसको उस एसआईटी को ऑर्डर कर दिया गया कि इसको अब डिसबैंड कर दिया जाए, यानी कि उसको उसके कार्य को अब रोक दिया जाए और जो टीम है उसको अलग कर दिया जाए। The virtues of the order are not limited to the grant of relief. जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो इस बात तक केवल सीमित नहीं है कि वो एक राहत दे रहा है। In the process, the bench has recognized that some FIRs are similar in content, and there is an effort to subject him to endless rounds of proceedings before diverse courts. और इस प्रक्रिया में बेंच ने ये बात पहचान ली है कि कुछ एफआईआर जो हैं उनका कंटेंट एक जैसा ही है, और एक कोशिश हो रही है कि मिस्टर जुबैर को अधीन ले आए ना ख़त्म होने वाले राउंड ऑफ प्रोसीडिंग्स के, इसके पहले जो कि अलग अलग कोर्ट्स के सामने की जाएंगी। It is also declined to bar him from retweeting further, noting that no one's voice could be stifled like that when anything said in the public domain was open to scrutiny for possible transgressions of the law. और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मना कर दिया है कि उनको और आगे ट्वीट करने से रोका जाए, इस बात को नोट करते हुए कि किसी की भी आवाज़ को स्टाइफल नहीं किया जा सकता, यानी आवाज़ को
ना निकलने दिया जाए, ये नहीं किया जा सकता। उस प्रकार से जब कोई भी चीज़ अगर पब्लिक क्षेत्र में कही जाती है, जन क्षेत्र में कही जाती है, वो स्क्रूटनी के लिए ओपन रहती है। कोई भी अगर लॉ के पार कोई जाता है, उसके उसको देखा जा सकता है। This is a blow for free speech at a time when some courts impose gag orders as part of the conditions for grant of bail. और ये एक मार है फ्री स्पीच के लिए, एक ऐसे समय में जब नहीं, ये एक जीत है फ्री स्पीच के लिए, एक ऐसे समय में जब कुछ कोर्ट्स ने गैग ऑर्डर्स यानी कि रुमाल ठूस देने वाले या मुंह बंद कर देने वाले ऑर्डर्स पास कर दिए थे बेल को ग्रांट करने के कंडीशंस के भाग में। That it needed the country's highest courts to grant such relief is a sad commentary on the state of affairs in the country. कि इसको पूरे देश का सबसे ऊंचे कोर्ट की जरूरत पड़ी कि राहत दी जाए, ये एक बहुत ही दुख भरी कमेंट्री है कि इस देश में मामलों की हालत क्या है या इस देश की हालत क्या है। The overall atmosphere is so vitiated by state backed majoritarianism that the Supreme Court has become the only forum for protecting personal liberty, while the lower judicial echelons do not seem to be up to the task. कुल मिला के जो माहौल है, जो एटमोसफियर है, वो इतना बिगड़ चुका है कि स्टेट के द्वारा जो सपोर्ट किया जा रहा है जिस मेजॉरिटेरियनिज्म को, यानी मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनके उनको सपोर्ट करते हुए जो स्टेट काम कर रही है, कि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र फोरम बचा है निजी स्वायत्ता को, निजी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचा के रखने के लिए, जबकि जो जुडिशियल सीढ़ियों के जो नीचे वाले हिस्से हैं वो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इस काम के काबिल हैं। मैडम प्रेसिडेंट, सेकेंड एडिटोरियल, The election of Draupadi Murmu should lead to more attention on the rights of tribes people. द्रौपदी मुर्मू का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के रूप में, इससे और भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जनजाति के लोगों के अधिकारों पे। The election of Draupadi Murmu as India's 15th president is rich in symbolism. द्रौपदी मुर्मू का जो इलेक्शन है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में, ये सिंबॉलिज्म में बहुत रिच है। यानी कि इसमें जो एक इसका सिंबॉलिज्म जिसको कहते हैं कि एक सिंबलवाद, जो कि एक ऐसी तस्वीर, एक आकृति जो किसी दूसरी चीज को निरूपित करे। In the 75th year of country's independence, Mrs. Murmu becomes the second woman to occupy the Rashtrapati Bhavan and the first member of a tribal community to do so. इस देश के इंडिपेंडेंस के 75वें साल में मिस मुर्मू दूसरी महिला बन गई हैं राष्ट्रपति भवन में रहने वाली, और पहला जनजाति समुदाय की सदस्य बनी है ऐसा करने वाली। हर मेंबरशिप ऑफ द संथाल ट्राइब इज इन फोकस। उनका जो सदस्यता है, उनकी जो सदस्यता है संथाल जनजाति की, वो फोकस में है। She has risen through the ranks in the Bharatiya Janata Party and has shown a mind of her own during her stint as governor of Jharkhand. वो नीचे से ऊपर तक उठी हैं, रैंक्स में उठी हैं नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने अपना खुद का दिमाग दिखाया है अपने कार्यकाल में गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में। Her election to the highest office of the country comes 101 years after two tribes people were elected to legislative bodies in colonial India. उनका सबसे ऊंचे ऑफिस में जो इलेक्शन है वो 101 साल बाद आया है, जबकि दो जनजाति के लोगों का चयन हुआ था लेजिस्लेटिव बॉडीज में कॉलोनियल इंडिया में। जब इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, उस वक्त जो कानून बनाने वाली बॉडीज थी उसमें दो टाइप्स पीपल का चयन हुआ था। फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द रिपब्लिक वर एक्यूरेटली
acutely cognizant of the disadvantageous position of the tribe's people, and made special provisions such as the fifth and sixth schedule of the Constitution. जो हमारे रिपब्लिक के नींव रखने वाले जो फिगर्स थे, आकृतियाँ थीं, वो बहुत ही शार्पली वो जानकार थे कि जनजाति के लोगों की पोजीशन जो है वो नुकसानदेह है और या नाफायदेमंद है, और उन्होंने इसलिए खास प्रावधान कर दिए थे, जैसे कि पांचवा शेड्यूल और छठा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। Jaipal Singh Munda, sportsman and tribal leader, was a prominent member of the Constituent Assembly who forcefully articulated the fears and hopes of tribes people. जयपाल सिंह मुंडा जो कि एक खिलाड़ी थे और अपने ट्राइब के लीडर थे, जनजाति के लीडर थे, वो एक मुख्य मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक महत्वपूर्ण मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिन्होंने काफ़ी जोर दे के ये बात रखी थी कि जो ट्राइब के लोगों के डर और उनके उनकी आशाएं क्या होती हैं। In 2002, states Jharkhand and Chhattisgarh were formed to give more focused attention to the concentrated tribal population in these regions. सन 2000 में दो राज्य बने थे, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये बनाए गए थे जिससे कि ज़्यादा फोकस ध्यान दिया जा सके ट्राइबल या जनजाति की पॉपुलेशन पे, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड थी, वहाँ पे फोकस थी इन क्षेत्रों में। The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act was passed in 2006. एसटी और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का के फॉरेस्ट राइट्स का रिकग्नाइज करते हुए जो एक्ट है, ये अधिनियम है, इसको 2006 में पारित किया गया था। Ms. Murmu's election is a milestone in the journey of tribal empowerment, though she is by no means limited to her identity. Ms. मुर्मू का इलेक्शन एक मील का पत्थर है जनजाति के सशक्तिकरण की यात्रा में। हालांकि वो किसी भी तरह से अपने इस पहचान से सीमित नहीं है, यानी कि मिस मुर्मू केवल अपनी ट्राइबल पहचान से सीमित नहीं है, वो अपने आप में एक सशक्त महिला है। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। ये हमारे देश भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। फॉर द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज अ मोमेंट ऑफ पॉलिटिकल ट्रायम्फ ओवर द ऑपोजिशन। और बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक ऐसा क्षण है, राजनीतिक जीत के उल्लास का क्षण है विपक्ष के ऊपर। Paving the way for a tribal woman to succeed a Dalit in the highest office, Mr. Modi has shown yet again his capacity to constantly script invigorating politics by gauging the political aspirations of marginalized communities and enlisting them for Hindutva politics. एक जनजाति की महिला के लिए रास्ता बनाते हुए कि वो एक दलित के बाद आ जाएं और सबसे ऊंचे ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लें, मिस्टर मोदी ने फिर से अपनी काबिलियत को दर्शाया है कि वो लगातार एक जोश में प्रदान कर देने वाली पॉलिटिक्स, राजनीति को लिखने वाले बन सकते हैं। राजनीतिक आकांक्षाओं को नापते हुए जो हाशिए में समुदाय हैं उनके, और उनको एनलिस्ट करते हुए, यानी कि उनको शामिल करते हुए हिंदुत्व के राजनीति में। मिस मुर्मूज एलिवेशन हैज़ इलेटेड ट्राइब्स पीपल अक्रॉस द कंट्री। मिस मुर्मू का जो एलिवेशन हुआ है, यानी कि जो उनको चढ़ा दिया गया है ऊंचे ऑफिस में, उसने खुश कर दिया है ट्राइब के लोगों को पूरे देश में। एंड दिस कुड कन्वर्ट इनटू सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल गेन्स फॉर द बीजेपी इन द कमिंग डेज। और ये परिवर्तित हो सकता है महत्वपूर्ण इलेक्शंस में के जीत के फायदों में बीजेपी के लिए आगे आने वाले दिनों में। हर कैंडिडेसी split the opposition as many members of the Shiv Sena and JMM supported her. उनको कैंडिडेट बनाने की वजह से ऑपोजिशन में, यानी विपक्ष में एक स्प्लिट हो गया, यानी दो भाग में विभाजन हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे सदस्य थे शिवसेना के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिन्होंने उनको सपोर्ट किया।
Tribes people have high expectation from Ms. Murmu's rise to the top, but that could be realized only if the Modi government backs up its symbolism with substance. जनजाति के लोगों को बहुत ऊंची अपेक्षाएं हैं मिस मुर्मू के ऊपर उठने से, बस लेकिन ये सच तभी हो सकती हैं जब मोदी गवर्नमेंट अपनी सिंबॉलिज्म को सपोर्ट करे, अब कुछ सब्सटेंस के साथ भी, यानी कि वो केवल एक कह सकते हैं कि जो कि जो चिन्ह होते हैं, केवल चिन्हों को दिखाने के बजाय असलियत में भी यदि मोदी गवर्नमेंट ट्राइबल्स के लिए काम करती है, सब्सटेंशियली काम करती है, सब्सटेंस में भी काम करती है, तब जाके ये जो आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, ये सच होंगी. दिस इज द राइट मोमेंट टू पे अटेंशन टू द कंसर्न्स दैट मेनी ट्राइबल एक्टिविस्ट्स हैव बीन रेजिंग. ये सही क्षण है कि उन चिंताओं पर हम ध्यान दें जो कि बहुत से ट्राइबल जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो उठाते रहे हैं. Of a systematic erosion of protections according to the tribals, harassment and suppression by the police, and a general intolerance of the state towards tribal autonomy. और जो मुद्दे ये जो ट्राइबल एक्टिविस्ट उठाते रहे हैं वो ये हैं कि एक लगातार जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो प्रोटेक्शन दिया गया है ट्राइबल्स को, उसको इरोड किया जा रहा है एक सिस्टमैटिक तरीके से, और पुलिस दबाव डालती है और हैरेस करती है, और एक जनरल सामान्य रूप से राज्य का भी, यानी सरकार का भी एक इनटॉलरेंस है, वो टॉलरेट नहीं करती है ट्राइबल ऑटोनॉमी को, यानी ट्राइबल कितने स्वायत्त हैं उसको स्टेट भी टॉलरेट नहीं कर रही है. मिस मुर्मू पर्सनली मे हैव लिमिटेड लीवे इन चैम्पियनिंग एनी पॉलिटिकल कॉज. निजी रूप से मिस मुर्मू के पास बहुत ही सीमित रास्ता होगा कि वो कोई भी राजनीतिक कारण को की चैंपियन बने, बट शी हैज सर्टनली बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. लेकिन निश्चित रूप से वो एक इंस्पिरेशन बन गई हैं, और सभी जो अफलित सेक्शंस हैं सोसाइटी के, या जो नुकसान में रहते हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई हैं, वुमेन के लिए, ट्राइबल्स के लिए और गरीब लोगों के लिए सामान्यतः. टू मेक हर इलेक्शन मोर मीनिंगफुल, स्टेट पॉलिसी टू मस्ट बेंड टुवर्ड्स जस्टिस एंड फेयरनेस टू ऑल. और उनके इलेक्शन को और भी मीनिंग वाला बनाने के लिए और सच बनाने के लिए स्टेट की जो नीति है उसको भी झुकना चाहिए, झुकना ज़रूरी है न्याय की ओर और सबके लिए एक फेयरनेस की ओर, यानी किसी के लिए पक्षपात के बिना. Ms. Murmu's election should not be used as a convenient excuse for inaction on countering the wider disempowerment of tribes people. मिस्टर मुर्मू का जो इलेक्शन है उसको इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ये एक बड़ा सुविधाजनक बहाना हो जाए कि कोई भी काम ना किया जाए जो काफ़ी विस्तृत रूप से जनजाति के लोगों का अशक्तिकरण हो गया है, उसको काउंटर करने के लिए कोई एक्शन ना हो, और उसके लिए ये बस ये बहाना ले लिया जाए कि मिस मुर्मू जो कि जनजाति की हैं उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइब के लोगों के लिए कुछ काम ना करें. The Economic Times editorial, enough of scattering FIRs from all over. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस को ये डायरेक्टिव दिया है वेडनेसडे को, यानी बुधवार को, कि वो सारी जो शिकायतें हैं उनको, जो कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हैं, उनको एक साथ क्लब कर दें, यानी इकट्ठा कर दें, और उनको दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दें. और ये बात बहुत ही आश्वस्त करने वाली है, रीअश्योरिंग है. एक दिन पहले जो एपेक्स कोर्ट था, यानी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि कोई भी ज़बरदस्ती वाला एक्शन नहीं लिया जाएगा अभी के और फ्यूचर एफआईआर्स में जो कि की जा रही हैं
भूतपूर्व बीजेपी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा के खिलाफ। और इसको ये भी स्वागतपूर्ण है। एक जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनको एक साथ अगर क्लस्टर कर दिया जाता है, एक साथ यानी बांध दिया जाता है, और अगर इन चार्जेस को एक्टिवेट किया जाता है मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर करके, जो कि अलग अलग लोकेशंस में हैं एक ही अक्यूज के खिलाफ, इसका पर्पस, इसका जो है केवल एक ही रणनीतिक पर्पस हो सकता है, लेकिन कोई जुडिशियल पर्पस नहीं हो सकता। दिस वॉज अंडरलाइन बाय द एपेक्स कोर्ट इन बोथ केसेस दिस वीक। और इस बात को दोनों ही केसेस में अंडरलाइन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने नागरिकों के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग्स के लिए जो कि कई जगहों पे चलाई जाएंगी एक ही तरह के इल्ज़ामों पर। In Zubair's case, he has been charged in Delhi and in Sitapur, Lakhimpur Kheri and Hathras in Uttar Pradesh for allegedly hurting religious sentiments, causing disappearance of evidence, provoking riots, criminal conspiracy, और receiving foreign donations. जुबैर के केस में उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम दिल्ली में लगाए गए हैं, सीतापुर, लखीमपुर खेरी और हाथरस में लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन पे ये एलिगेशन है, ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है और एविडेंस को गायब करवाया है और राइट्स प्रोवोक कराए हैं, भड़काए हैं, यानी दंगे भड़काए हैं, और इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है और साजिश की है, और इन्होंने भारत से बाहर से डोनेशंस प्राप्त किए हैं। और शर्मा के केस में, यानी नूपुर शर्मा के केस में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो ये है कि धार्मिक भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, और उनके खिलाफ जो एफआईआर हैं वो दूर दराज में फाइल किए गए हैं, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में। Quantity in the case of law enforcement and the judicial process cannot be allowed to have a quality of its own. लॉ इन्फोर्समेंट के केस में जहाँ पे लॉ का इन्फोर्समेंट यानी क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहाँ पे क्वांटिटी और जुडिशियल प्रोसेस को अपनी खुद की क्वालिटी बनाने नहीं दिया जा सकता। Even as Zubair and Sharma are charged with causing offense in multiple jurisdictions, भले ही जुबैर और शर्मा पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने जुर्म किया है और ये कई jurisdictions में ये इल्ज़ाम लग रहा है, the alleged offense committed by each of them of hurting religious sentiments is singular. जो इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने जुर्म किया है प्रत्येक व्यक्ति ने, जुबैर ने और शर्मा ने, कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ये एक सिंगुलर यानी एकलौता ऑफेंस है और इसको कार्बन कॉपी नहीं किया जा सकता केवल आर्गुमेंट करने के लिए, जो वो भी एक ऐसा आर्गुमेंट जो कि माना जा रहा है कि एक आर्गुमेंटेटिव एक नेट है, हेफ्ट है, उसके लिए यानी किसी को जैसे बहस करने की इच्छा हो रही है और उसके लिए वो एक ही इल्ज़ाम को कार्बन कॉपी करके अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग यूज़ कर रहे हैं। दिस सर्व्स नाइदर द पर्पस नॉर द टाइम ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एक्सेप्ट टू पुट अप अ शो ऑफ कॉस्मेटिक वॉल्यूम। और इससे कोई पर्पस सर्व नहीं होता, इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, ना ही जो लॉ एनफोर्समेंट का टाइम है ये ठीक से इस्तेमाल होता है, सिवाय इसके कि एक कॉस्मेटिक यानी दिखावे की वॉल्यूम बस इससे दिखती है। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन जुबैर एंड शर्मा विल रेस्ट नॉट ऑन द नंबर ऑफ डिसलाइक्स बट ऑन द sheer strength of the arguments made in the two separate cases on their given days. सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है जुबैर और शर्मा पे, ये कितने डिसलाइक्स उनके बारे में है, यानी कितनी जगह इल्ज़ाम लगाए गए हैं,
उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे उसके स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है, जो दोनों अलग अलग केसेस में दिए गए थे अपने अपने दिनों में। तो आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अ, इल्ज़ाम एक ही जुर्म के बारे में है, तो अलग अलग जगह पे वो केस चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो सही किया है। Countrywide demand dips countrywide. Good monsoon, high food prices should help. Hindustan Unilever Limited has warned a persistent decline in sales volumes indicates demand has not recovered in the countryside. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये वार्निंग दी है कि लगातार उनके सेल्स वॉल्यूम में नीचे गिरावट आ रही है, और ये इंगित करता है कि डिमांड कंट्री साइड में अभी रिकवर नहीं हुई है, एंड इन्फ्लेशन इज वर्सनिंग द सिचुएशन। और दाम बढ़ने से, मुद्रास्फीति से सिचुएशन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। द कंज्यूमर गुड्स कंपनी डिलीवर्ड ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन अप्रैल टू जून बाय मैनेजिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्राइसेस। ये जो कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी है HUL, उन्होंने ग्रोथ डिलीवर की थी रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, कॉस्ट को मैनेज करके, और यानी खर्चों को मैनेज करके और प्राइसेस को बढ़ा के। द रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द करंट क्वार्टर। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट का प्रेशर है, यानी कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करेगा इस करंट क्वार्टर में भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड इन्वेंट्रीज बिफोर सॉफ्टनिंग कमोडिटी प्राइसेस फिल्टर थ्रू। क्योंकि जो इन्वेंट्रीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो सिकुड़ रही हैं, और इसलिए उनके रेट्स बढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल के। तो ये इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेगा, इसके पहले कि कमोडिटी प्राइसेस और कम हो जाए, और कम जो कमोडिटी प्राइसेस की कमी जो है फिल्टर होके बाहर आ जाए। दिस मैनेजमेंट कमेंट्री by India's largest consumer goods manufacturer dovetails into policymakers' projections of inflation tapering in the second half of the fiscal year, and the need to nurse a fragile recovery in rural consumption through extended food subsidies, a bigger government payout for cheap fertilizers, and tax cuts on fuel. ये जो HUL का मैनेजमेंट ने कमेंट्री किया है, भारत की जो सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर है, वो जुड़ी हुई है पॉलिसी बनाने वाले लोगों के प्रोजेक्शंस के साथ, कि हमारा जो मुद्रास्फीति है वो इस फिस्कल ईयर के दूसरे हाफ में टेपर करेगा, यानी कि थोड़ा पतला हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन उतना तेज़ नहीं बढ़ेगा। और ज़रूरत इस बात की है कि हम नर्स करके एक बहुत ही नाजुक रिकवरी को पालें रूरल कंजम्पशन में। और ये कैसे होगा? हम फूड की सब्सिडीज़ को बढ़ाएं, और चीप फर्टिलाइज़र के लिए गवर्नमेंट का पे आउट बढ़ाएं, यानी फर्टिलाइज़र सब्सिडी, और फ्यूल में टैक्स कट्स करें। The Reserve Bank of India and the Centre are engaged in precisely the precarious endeavour that HUL Managing Director Sanjeev Mehta is seeking from the central bank. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंटर बिल्कुल ठीक उसी खतरनाक कोशिश में लगे हैं जो कि HUL के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मेहता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल बैंक से, कि ब्रेक इन्फ्लेशन विदाउट ब्रिंगिंग द इकोनॉमी टू अ स्टॉल। मुद्रास्फीति को तोड़िए बिना अर्थव्यवस्था को रोके हुए। रिटेल एंड होलसेल इन्फ्लेशन आर ऑफ रीसेंट पीक्स। रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन हाल में जिस पीक पे पहुंचा था वहां से नीचे आ गया है, एंड सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन कंज्यूमर गुड्स रूरल सेल्स वॉल्यूम इज स्लोइंग डाउन। और सिक्वेंशियल डिक्लाइन का मतलब है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो गिरावट आ रही थी कंज्यूमर गुड्स के रूरल सेल्स में, वॉल्यूम में, वो गिरावट भी अब धीरे होती जा रही है। गिरावट आ रही है लेकिन गिरावट धीरे होती जा रही है। विद साइंस ऑफ इम्पोर्टेड एनर्जी इन्फ्लेशन ईजिंग, द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर कंपनीज लाइक HUL आर ऑन द मेंड एंड द प्रेशर ऑन देयर प्रॉफिट मार्जिन्स इज लाइकली टू लेसन। अब इम्पोर्टेड जो एनर्जी इन्फ्लेशन है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बाहर के से इम्पोर्टेड हुए पेट्रोल पे डिपेंड करते हैं, तो वो जो एनर्जी का इन्फ्लेशन जो हो रहा था, और सिग्नल ये है कि वो अब ये आसान हो रहा है,
और जो कंपनीज जैसे एचयूएल हैं उनके प्रॉस्पेक्ट्स अब और बेहतर होते आ रहे हैं, और प्रॉफिट मार्जिन्स पर जो प्रेशर है उसके लिए संभावना ये है कि वो कम हो जाएगा. This is however yet to percolate to smaller producers that do not have the scale to negotiate better deals on imported raw material. और ये बहरहाल छोटे जो बनाने वाले लोग हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स तक ट्रिकल होके परकुलेट होके नहीं आया है, अभी परकुलेट नहीं हुआ है. ऐसे छोटे प्रोड्यूसर्स जिनके पास स्केल नहीं है, यानी मात्रा नहीं है कि जिससे वो और बेहतर डील्स नेगोशिएट कर सकते हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे. These companies have seen bigger declines in sales volume. इन कंपनियों ने और भी बड़े डिक्लाइन देखे हैं सेल्स वॉल्यूम में, बिकॉज दे हैड टू पास ऑन द एंटायर इनपुट कॉस्ट एस्केलेशन टू कंज्यूमर्स. क्योंकि इनको अपना पूरा जो इनपुट का कॉस्ट की बढ़त थी वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करनी पड़ी, यानी रेट को बढ़ाना पड़ा अपने प्रोडक्ट्स का. दे आर also vulnerable to capital flight as their cost of borrowing rises disproportionately since they cannot access cheaper global credit. ये लोग इस बारे में भी कमज़ोर हो पड़ जाते हैं कि जब कैपिटल देश से बाहर भाग जाता है तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा अनुपात में बढ़ जाता है, क्योंकि वो वैश्विक क्रेडिट जो कि ज़्यादा सस्ता है उस तक पहुंच उनकी नहीं पहुंच बन पाती है. Growth in sales and profitability in this segment will be conclusive evidence that inflation management has not come at the cost of demand destruction. सेल्स में बढ़त और प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त इस सेगमेंट में ये एक आखिरी सबूत होगा, एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने का सबूत होगा कि मुद्रास्फीति का प्रबंधन जो हुआ है उससे जो डिमांड में डिस्ट्रक्शन के कॉस्ट पे नहीं हुआ. A good monsoon and high food prices should work in favor of a revival in rural demand. एक अच्छी मानसून और ऊंचे फूड के प्राइसेस को वर्क करना चाहिए रूरल डिमांड के पुनर्जीवित किए जाने के पक्ष में. विच हैड स्वॉलन जो कि जो डिमांड जो है फूल गई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू रिवर्स माइग्रेशन. क्योंकि पहला वेव जब लॉकडाउन का हुआ था उसमें लोग गांव की तरफ माइग्रेट कर गए थे, तो गांव की तरफ माइग्रेट करने से रूरल डिमांड फूल गई थी, यानी पुश अप हो गई थी, बढ़ गई थी. और वो जो रूरल डिमांड है अब वो रिवर्स माइग्रेशन अब नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे ये रूरल डिमांड नीचे आ गई थी जैसे कोरोना का पीरियड हुआ. और उसमें से उस रूरल डिमांड की जो गिरावट थी अब हम उससे वो वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं, मुश्किलें हैं कि जो हमारा फर्टिलाइज़र के प्राइसेस ज़्यादा थे तो उसमें गवर्नमेंट अब सब्सिडी दे रही है. हमारा जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट थे जिससे सामान बनता है वो भी ज़्यादा थे, तो वो भी उसके प्राइसेस भी अब धीरे धीरे ईज आउट हो रहे हैं. जो कंपनियों को अच्छा क्रेडिट नहीं मिल पाता था तो बैंक्स उनको थोड़ा सा बेहतर टर्म्स पे क्रेडिट दे देंगे तो वो उसको उससे उनको फ़ायदा होगा और वो अपने सामान को, खासतौर पर जो छोटी कंपनियां अपने सामान को सस्ते रेट पे बेच पाएंगे. अच्छा मानसून आ जाए और फूड प्राइसेस हाई रहें तो ये इन कंपनियों के फ़ायदे होते रहेंगे और रूरल डिमांड पिकअप हो जाएगी. और हालांकि रूरल डिमांड के ना पिकअप होने में एक कारण ये भी है कि ये जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज है ये पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं, और पाम ऑयल जो है आता है थाईलैंड से. लेकिन लेकिन वहाँ पे उन्होंने बैन लगा दिया पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे, तो इसलिए उसकी उपलब्धता कम हो गई है. ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्ली पाम ऑयल के अलावा दूसरे विकल्प को इन कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा.